फिजिक्स स्टार्ट होगा आज से और आपको हर एक दिन एक नए लेक्चर मिलते रहेंगे। आप नोट्स बनाते रहेंगे, घर पर बैठे हैं, लॉकडाउन हो गया, उसका कोई प्रभाव आपकी शिक्षा पर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला पॉइंट जो सॉरी पहला चैप्टर आपका जो है वो क्या है? फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप सीबीएसई से बिलोंग करते हैं तो भी यह आपके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है ना? आइए हम बात करते हैं इसी में कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आखिर कहते किसे हैं। चलिए देखते हैं किसे कहते हैं। आप एक कंघी ले लीजिए और इस कंघी को या आप एक पेन ले लीजिए और उस पेन को अपने हेयर से ड्राई हेयर से क्या कहते हैं रब करिए। रब मतलब रगड़ेंगे। जब आप रगड़ देंगे अपने बालों से रगड़ने के बाद आप देखेंगे ये क्या हो चुका है? चार्ज हो चुका है। ये क्या हो गया है? आपका चार्ज हो गया है। और जब आप नीचे डस्ट पार्टिकल के पास ले जाते हैं इसको तो ये क्या करता है? अट्रैक्ट कर देता है। किसको? डस्ट पार्टिकल को या छोटे छोटे पेपर के पीसेस को भी क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर देता है। आप देखिए जब ये अट्रैक्ट कर रहा है तो कैसे हुआ? रीजन ये हुआ कि ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिफाइड हो गया या चार्ज हो गया। क्या हो गया? ये चार्ज हो चुका था। अब चार्ज होने की वजह से ये क्या कर रहा है? उस स्मॉल पीसेस को या डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। बात समझ आ गई? मतलब मैं कह सकता हूं कि जब इसको हमने रगड़ने के बाद में ये क्या हुआ? चार्ज हो गया। बात समझाएं? जो इस समय ये चार्ज हुआ है उसे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मैं कह सकता हूं द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्रिक्शनल फोर्स, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आपने देख लिया। अब देखिए फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में ये लेक्चर 1 है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 1। ठीक है ना? अब देखिए ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हो गया। जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, जो चार्ज है अगर वो नहीं मूव करता, क्या करना है? डज नॉट मूव। अगर वो ना मूव करे तब क्या होगा? अगर नहीं मूव करता है तो वो कहलाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहलाता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। क्या कि जब चार्ज मूव नहीं करता तो वो क्या कहलाता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब और जो मूव कर जाते हैं वो डायनेमिक होते हैं। जो चार्जेस मूव कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं, वो क्या होते हैं? डायनेमिक होते हैं। अभी इनमें डिफरेंस समझ में आया इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो काइनेटिक होते हैं, सॉरी काइनेटिक बोलो या डायनेमिक बोलो और स्टैटिक बोलो, हम जो इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, हम किन चार्जेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए आपका पहला पॉइंट है जो वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यानी हम इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? सॉरी चार्ज मतलब क्षेत्र नहीं होता भाई, फील्ड में तो क्षेत्र होता है। आवेश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आवेश की बात। ठीक है ना? वैद्युत आवेश की बात करते हैं। आइए आपने जो पढ़ा अभी चार्ज, वो चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होते हैं आपके प्रोटॉन्स। आइए इन्हीं दोनों पर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। मतलब हमने देखा थी प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो गुण है वो कैसे गुण जो क्या करें? इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करें? राइज कर दें बिटवीन दी चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज कर देते हैं, राइज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उन्हीं को हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मतलब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर के जो क्या बढ़ा देते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स। उनको इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? इलेक्ट्रिक मतलब ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट कर देते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है उसी को हम इसी फेनोमेना को हम क्या कह देते हैं या इसी चीज को हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ये किसने कहा है? अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट।
इसके द्वारा कहा गया है अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने इसको बताया कि ऐसा होता है, ठीक है ना। जो चार्ज होते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं, इन्होंने कहा जो ये चार्जेस हैं, अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट इन्होंने कहा ये जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, समथिंग पॉजेड बाय मैटेरियल बॉडी। मतलब जो मटेरियल बॉडी होती है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, ये कुछ ना कुछ होते हैं दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट अ इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब ये जो दोनों होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये दोनों कुछ ऐसी चीजें रखते हैं जो क्या करता है, कोई एक फोर्स, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट कर देता है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। किसने कहा है, विलियम गिलबर्ट। ठीक, दो चीजें याद है। अब थोड़ी सी और पढ़ रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर मैं पूछूं आपसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, तो आप क्या कहने वाले हैं, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसी समय मैं अगर पूछ लूं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको देखिए पहले तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो E माइनस से, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो P प्लस से या फिर E माइनस E प्लस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कैरियर है क्या, इलेक्ट्रॉन, और जो प्रोटॉन है वो कैसा चार्ज कैरियर है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। जो ये पावर्स है ये बताते हैं, इनकी जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ ई माइनस। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो इसको हम नेगेटिव यहां से शो कर सकते हैं, और जो प्रोटॉन की जब बात करेंगे, प्लस की बात करेंगे, तो यही माइनस हो जाएगा, तो ले लो 1.6 × 10⁻⁻⁹। मतलब इनकी वैल्यू अगर आप देखें तो दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन ये क्या है, कूलम सेम है कूलम, और लेकिन ये क्या है, इनका वैल्यू जो है नेगेटिव है और इनकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम थोड़ा सा बात करें अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज की, या फिर एक काम करते हैं, पहले हम थोड़ा सा कंडक्टिव मटेरियल और इंसुलेटिंग मटेरियल पर डिस्कस करते हैं, फिर हम आते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी। जब चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे तो ब्रीफली थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। दिख रहा है बोर्ड पे ना, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब क्या होता है, चार्ज, और इंसुलेटर मतलब क्या होता है, आधार। मतलब क्या होता है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर, और जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो क्या होते हैं, इंसुलेटर। क्या होते हैं, मतलब मैं कह सकता हूं कि जिसके पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जिनके पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, जिनके पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर, और जो जिनके पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो होते हैं कंडक्टर। अगर मैं थोड़ी सी बात ये बोलूं तो ध्यान से सुनिए, ये जानते हैं कि जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में हेल्प करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन को चार्ज कैरियर के नाम से जानते हैं। किसको, इलेक्ट्रॉन्स को हम किसके नाम से जानते हैं, चार्ज कैरियर। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स को हम किसके नाम से जानते हैं, चार्ज कैरियर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्जेस को कैरी करते हैं, मतलब चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करने में हेल्प करते हैं, वो क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। और ये ऐसा मटेरियल है, चार्ज कैरियर्स होते हैं, इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक रिप्लेस करने में हेल्प करते हैं। मतलब चार्जेस को फ्लो करने में वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है ना। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, अचालक होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मतलब जिनके पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स नहीं होती। मतलब जब नेगेटिव चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे तो क्या मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज का अगर मूवमेंट नहीं होता है तो क्या वो कंडक्टर हो सकता है, नहीं। मतलब मैं कह सकता हूं कि इंसुलेटर वो होते हैं जो कंडक्ट नहीं करते। साथ में ये जानना,
कि ये इलेक्ट्रिसिटी को नॉट कंडक्ट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करती। अभी बताता हूं कौन, इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ गई? मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर जो होते हैं उसमें मैं बोलूं विद्युत धारा प्रवाहित होती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में? तो कंडक्टर जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जो इंसुलेटर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। प्रॉपर दिखाई दे रहा है? प्रॉपर दिख रहा है ना, गुड। अब देखिए बात समझ में आ रही है। अब हम बात करेंगे आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। चार्ज की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है, आइए उन पर डिस्कशन करें। ठीक, प्रॉपर्टीज। बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं? अगर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं तो ऊपर 3 डॉट बने हुए हैं राइट साइड में आपके, इन तीनों डॉट पे जाइए, क्लिक करिए, वहां एक ऑप्शन आएगा स्पीड का, ठीक है ना। स्पीड जो आएगा उसको आप कम कर लीजिए, और अगर स्लो पढ़ा रहा हूं तो उस स्पीड को बढ़ा दीजिए। नॉर्मल स्पीड पर आपका चल रहा है, इसको बढ़ा देंगे 1.25 कर दीजिए अगर तेज देखना है, 1.5 कर दीजिए और तेज देखना है, 1.75 कर दीजिए अगर और तेज देखना है, 2.0 कर दीजिए और तेज देखना है, और अगर आपको कम देखना है तो 0.75 कर दीजिए, 0.5 कर दीजिए, 0.25 कर दीजिए, जितना तेज आप देखना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए आपके स्क्रीन पर कर रहा है। आइए अब हम बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज की। जो चार्ज होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। मुझे पहले बात कर लेना चाहिए था चार्जिंग बाय इंडक्शन की, क्योंकि बता दूं चार्जिंग एक एक्सपेरिमेंट, चार्जिंग बाय इंडक्शन एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आप इसको कर लेंगे तो सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। आइए देखिए, एक स्फीयर ले लीजिए और किसी वुडन ब्लॉक पर रख दीजिए। ध्यान रहे इंसुलेटर पर रखा हुआ है एक स्फीयर। स्फीयर कैसा भी चार्ज नहीं, मतलब जीरो चार्जेस है उसमें, मतलब फ्री चार्जेस, उसमें कोई भी फ्री चार्जेस नहीं है, चार्जलेस बॉडी। अगर मैं बोलूं ये कैसी बॉडी है, चार्जलेस बॉडी, चार्जलेस बॉडी है। हमने क्या किया, दूसरे कंडीशन में इसके पास में एक निगेटिव चार्ज वाला रॉड मैं इसके पास ला, जब मैं इसके पास निगेटिव फिर क्या रखा हुआ है ऐसे, जब निगेटिव चार्ज वाला आ जाता है इस पर, तो इसके जो अंदर जो चार्जेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अब इधर से उधर, पॉजिटिव इधर हो जाते हैं, क्योंकि निगेटिव है, पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अभी प्रॉपर्टी आएगी तब आप, तो और ये इधर निगेटिव आ जाते हैं, इधर पॉजिटिव आ जाते हैं। दोबारा हमने क्या किया, इस स्टैंड को आगे बढ़ाया तीसरे कंडीशन में और उठा के इससे ग्राउंड कर दिया। क्या कर दिया हमने, ग्राउंड कर दिया। जब हमने इससे ग्राउंड किया तो इसके जो नेगेटिव चार्जेस थे वो सब क्या हो गए, ग्राउंड में चले गए, मतलब यहां क्या हो गए, अब नेगेटिव चार्जेस नहीं, इसमें सिर्फ क्या बचे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज। और ये रॉड आपका नेगेटिव चार्ज का जो रॉड है वो आपके पास रखा हुआ है। चौथे कंडीशन में देखिए, जब ये सारे नेगेटिव चार्जेस यहां आ जाएंगे और अब हमने क्या किया, इस रॉड को हटा दिया। अच्छा, चौथा कंडीशन ध्यान रखिए, अब हमने इस रॉड को हटाया जो नेगेटिव चार्ज का था, तो ये क्या हुए, सारे के सारे चार्जेस स्प्रेड हो गए, इसमें पूरे स्फीयर में फैल गए, पूरे इस चार्ज इस बॉडी पर पूरे क्या हो गए, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज फैल गए। मतलब आपको एक चीज समझ में आया होगा, मतलब आपको एक चीज समझ में आया कि जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने अपोजिट यानी पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। नेगेटिव चार्ज देखिए, नेगेटिव चार्ज बॉडी ये थी और ये क्या है, इधर नेगेटिव चार्ज आ गए, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल कर अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्जेस होते हैं उन्हें रिपेल करते हैं। मतलब कि धनात्मक ऋणात्मक ये दोनों अट्रैक्ट हो गए, पास में आ गए, आकर्षण बल लगा रहे हैं, और जो ऋणात्मक ये था ऋणात्मक ये भी तो एक दूसरे से दूर चले गए, मतलब प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। बोले क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट है तो आप जस्ट बोलेंगे, तो हम आपको सिस्टम ऑफ टीचिंग चेंज करें, ठीक है ना। इसलिए आपको बोलना ही पड़ेगा कि कैसा है क्लास, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये हो गई आपकी बात। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। किसकी बात करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन।
क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब हम बात करेंगे आपसे इसका प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। पहली प्रॉपर्टी अभी 1 मिनट पहले आपने देख लिया है, क्या देखा आपने कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल किए जाते हैं। मतलब क्या होते हैं, पहली प्रॉपर्टी लाइक चार्जेस आर रिपेल, चार्जेस आर रिपेल। अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट। मतलब क्या करता है वो, जो समान चार्जेस होते हैं उनको रिपेल कर देता है, और जो अलग अलग चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, उनको क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी देख लीजिए, ये क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, ये एडिटिव इन नेचर होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, एडिटिव होता है। एडिटिव इन नेचर का मतलब, एडिटिव इन नेचर का मतलब है कि इनको सपोज मैं एग्जांपल देखो समझाता हूं, इनको आप ऐड कर सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लूं मैं, मान लीजिए मेरे पास कौन सा चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, अप टू डॉट, बहुत सारे चार्ज, Qn चार्ज है। आप इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। मान लीजिए कि Q5 एक ऐसा चार्ज है जो नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा Q5, मान लीजिए 6 भी नेगेटिव है तो Q6 माइनस प्लस अप टू डॉट डॉट कहां तक Qn। बोले समझ आया, अगर नहीं समझ आया तो इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको भी प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो। समझ आ गया, मतलब ये एडिटिव इन नेचर के होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो अगला चौथा पॉइंट है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव। कैसा होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। मतलब ये क्या हो जाते हैं, इनको ये कंजर्व रहते हैं, ये ना तो, देखिए ध्यान से, एक चीज आपने क्लास 9th में 10th में आपने एनर्जी पढ़ा था, आपने पढ़ा था एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। बोले क्लियर, तो जब एनर्जी को हम नष्ट नहीं कर सकते, एनर्जी को हम बना नहीं सकते, तो वो क्या है, बोलिए जल्दी, क्या है वो, नहीं बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे तो काम कैसे बनेगा, कंजर्व है। इसीलिए हम वहां चल करके पढ़ते थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्जों का कंजर्वेशन। मतलब ये भी क्या है, एक चार्ज है, मतलब इसे को हम बना नहीं सकते और नष्ट नहीं कर सकते, इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज, इनके पास कंजर्वेटिव नेचर की होती है। फिर अगली प्रॉपर्टी देखिए, मतलब कंजर्वेटिव हो ही गए। अगर हम बात करें तो अगली प्रॉपर्टी ये होते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्जों को क्या कर सकते हैं, ये क्वांटाइज कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला होता है, Q इक्वल टू एन ई। Q क्या है, चार्ज, क्या है Q, चार्ज है। एन क्या है, 1 2 3 नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 है। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि मैं पूछ लूं आपसे कि अगर मेरे पास 2 कूलम चार्ज है, नहीं 1 कूलम, अगर मेरे पास Q इक्वल टू 1 कूलम कोई चार्ज है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं पूछना चाहूँ कि मैं कह दूं कि बिंदु ए से, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर कोई चार्ज चला गया, ए से बी पर कोई चार्ज गया, हमने पूछा कि यहां से यहां तक जाने में कितना चार्ज गया, 1 कूलम चार्ज, कितना गया, 1 कूलम चार्ज यहां से ए से बी चला गया। हमने पूछा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए, जितने गए वो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, तुरंत हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू एन ई। तो एन इक्वल टू Q बाई ई। Q की वैल्यू आपको पहले से मालूम है, 1 कूलम का है। E की वैल्यू आपको पहले से याद होनी चाहिए, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अभी हमने लिख करके दिखाया, क्लास 10th में भी आपने इसे याद किया था। कूलम से कूलम कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 19। बोलो ठीक है। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा क्या, 10 अपॉन 16, इसका पॉइंट हट जाएगा इनटू 10 टू द पावर माइनस 9 प्लस 19। अगर हम थोड़ा सा और बात करें, हम कह दें एक जीरो 19 में से हटा दीजिए, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 60 इनटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। अरे 19 था, एक आपने 10 यहाँ निकाल दिया तो 18 और 4 चौक 16, 4 25 और 4 24, 1 4 दूनी 8 10 हो जाएगा, 24
4 में 8, 2 बचेगा तो 4 बचे 20, मतलब 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन? एक कूलम चार्ज के ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में अगर एक कूलम चार्ज लेकर जाते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 6.25 into 10 to the power 18, मतलब बहुत इलेक्ट्रॉन्स लेकर चले जाएंगे। मतलब एक कूलम के यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने चार्जेस जा रहे हैं? 6.25 into 10 to the power 18। दिखाई दे रहा है ना? क्लियर? कोई डाउट? बोले समझ में आ रहा है ना? अब अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो हम बात कर लेते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी। इसको नोट कर लीजिए। अच्छा एक बात पूछिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 4 कूलम चार्ज को मैं लेके गया तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? मैं पूछ सकता हूँ कि नहीं पूछ सकता? मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर मैं 4 चार्जेस को ले जाऊं तो क्या होगा, तब कितने चार्जेस जाएंगे? तो आपको बताना होगा। आप तो कहिए सर 4 कूलम चार्ज ले जा रहे हैं, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने? 6.25 into 10 to the power 18। ठीक है ना? तो आप कह सकते हैं 25 चौक का 100, डबल 0 हो जाएगा, 6 चौक 24 और 1 25। असला मतलब 25 into 10 to the power 18, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये हो सकता था मैं ऐसे पूछता या कैसे भी पूछ लेता, तो ये आपको बताना था। ठीक है ना? अब और एक चीज जान लीजिए कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं इन सबको आपको याद कर लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस हर साल पुट अप होते हैं। कुछ वैल्यूज आपको भी याद कर लीजिए, जैसे आपने क्लास 10th में ही याद किया था, जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 into 10 to the power -19। बात समझ में आई? उसी तरीके से आपको आज के लेक्चर में इन सारी चीजों को लर्न करना चाहिए। लर्न तो करना ही चाहिए, साथ में आपको एक चीज और बता दूं, आपको नोट्स बनाते रहना चाहिए। आप कॉपी निकालिए, नोट्स बनाइए, दोनों काम एक साथ करिए। नोट्स रहेगा, आप इसको 3 दिन बाद बीतने के जस्ट बाद एक बार रिवाइज करिए, याद मत करिए, लर्न करते ही मत करिए। क्या करिए? एक बार रिवाइज करिए, फिर से 10 दिन बीते, 4 दिन 3 दिन बीते, फिर एक बार 10 दिन में 4-5 बार अगर आप रिवाइज कर देते हैं, हर 2 दिन पर 1-3 दिन पर रिवाइज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है तो फिर ये कभी भूलेगा नहीं कि मतलब कैसे लगाना है, क्या करना है। ठीक है ना? बहुत लंबा लेक्चर नहीं करने वाला हूं, इसलिए मैं देखना चाहूंगा कितना टाइम हुआ। 23 मिनट्स का लेक्चर होगा। ठीक है ना? आइए देखिए, थोड़ा सा हम 2 मिनट, जब 23 हो गया तो थोड़ा सा हम और डिस्कशन करें। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो मैं पूछूं कि अगर कोई पॉलीथीन है जिसको रब किया जा रहा है, मैं बोलूं कि कोई हमारे पास पॉलीथीन है उसको रब किया जा रहा है, रब करने के बाद में उसको कितना मिल जा रहा है? मान लीजिए मैं कह देता हूं कि कुछ उसको निगेटिव चार्जेस मिल जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कितना चार्ज मिल जा रहा है? 3 into 10 to the power -7। हमने क्या कहा कि एक पॉलीथीन है, उसको हमने क्या किया? रब किया। रब करने पर हमको मिल गया इतना चार्ज, कितना? 3 into 10 to the power -7 जूलम, सॉरी कूलम चार्ज मिल गया। अगर इतना कूलम चार्ज हुआ तो मैं पूछूं आपसे कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे? क्या पूछा हमने कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे? और एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं कि क्या इसमें कुछ मास भी ट्रांसफर करेगा? मतलब इसके कुछ मासेस भी होंगे जो ट्रांसफर हो जाएंगे, या फिर ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज होंगे, मास नहीं ट्रांसफर होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज होंगे, है ना? तो इन कंडीशनों में आपको याद होना चाहिए, अभी 1 मिनट पहले मैंने यही क्वेश्चन बताया और ये जानते हैं क्वेश्चन हमने कहां से? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिया गया जो हमने अभी बोला कि मतलब इस कोई चीज है उसको हम क्या कर रहे हैं? ड्रॉ कर रहे हैं, पॉलीथीन को ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें नेगेटिव चार्जेस कितने? 3 into 10 to the power -7 कूलम आ रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये कुछ मासेस को भी ट्रांसफर करेगा, अगर करेगा तो कितना? ठीक है ना? तो आपको कुछ चीजें याद कर लेनी चाहिए। जैसे मैं बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो याद करना चाहिए 1.6 into 10 to the power -19 जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो भी आपको याद होना चाहिए। कितना होता है? याद होना चाहिए, जल्दी बोलिए, कितना होता है? 9 into 10 to the power -31। मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है अगर मैं उसकी बात करूं तो 1.67 into 10 to the power -27। ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें आपको बेसिकली याद होनी चाहिए। जैसे ये न्यूमेरिकल लगाना है तो इस चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी आपने पूछा पहले पार्ट में कि इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो होंगे, तो Q इक्वल टू अभी आपने पढ़ा था N इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई N इक्वल टू Q बाई E को इधर भेजिए, N इक्वल टू Q की वैल्यू 3 into 10 to the power -7, E की वैल्यू क्या है? 1.6 into 10 to the power -19
19 और 7 कट जाएगा तो यानी कि 12 बचेगा, 10 की पावर 12 ऊपर जाएगा, ये है 3/16 1.6 into 10 to the power 12 आ जाएगा, प्लस 12 होगा ऊपर आएगा। इसमें पॉइंट अगर लगा दें मतलब 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट हट जाएगा, है ना। तो अगर मैं बोलूं तो 2 से हो सकता है 8 हो जाएगा, 15 मतलब कि 15/8 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आप डिवाइड कर सकते हैं, 8 बन जा 8 70 हो गया, 8 8 या 64, फिर से 6 आ गया, 8 7 या 56, मतलब मैं कह सकता हूँ 1.87 into 10 to the power 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। कितना चार्ज लाना है, 3.6 3 into 10 to the power -7 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कितना चार्ज फ्लो हो जाएंगे, 1.87 into 10 to the power 12 इतने चार्जेस क्या हो जाएंगे, फ्लो होंगे। दूसरी चीज देखिए, इन्होंने पूछा था दूसरे पार्ट में कि क्या कुछ इनका मास भी चेंज होगा, क्यों नहीं होगा, आप सोचिए क्यों नहीं होगा। जब ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का मास चेंज होगा कि नहीं होगा, मासेस भी तो ट्रांसफर होगा। कितना ट्रांसफर होगा, मान लीजिए मैं पूछूं कि कितने मासेस होंगे, तो मैं कह सकता हूं जो मास टोटल जो मास आया वो n और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। बोलिए होगा कि नहीं होना चाहिए, अगर इतना होना चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 1.87 into 10 to the power 12 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, ये तो ये होना चाहिए 9 into 10 to the power -31। बोलिए इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 1.87 into 9 और into 10 to the power -31 plus 12। अरे भाई बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएगी, तो 963 9 से बन जा करो 963 3 आ गया 6 बचा 9 8 72 72 6 78 8 आ गया 7 आ गया 9 का जब 9 7 16 एक दो डिजिट पे पॉइंट हो गया इनटू 10 टू द पावर 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 2 बचा 2 में से 1 जाएगा तो 1, मतलब इतने क्या, बोलिए इतना केजी मास क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा। हाँ ट्रांसफर होगा, यस ट्रांसफर होगा, कितना होगा इतना। बात समझ में आ रही है, अगर आपको समझ में आ रहा अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, फिर हम मिलते हैं आपसे सेकेंड लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।